आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि के दिन अगर आप यह सरल से उपाय कर लेते हैं तो जो भी आपकी मनोकामना होती है, चाहे फिर वो संतान प्राप्ति को लेकर हो, घर में चल रही कोई भी परेशानी है उसके निवारण के लिए हो, आर्थिक दृष्टि से आप परेशान हैं उसके लिए हो, सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। आषाढ़ महीने की जो गुप्त नवरात्रि होती है वो बहुत ही शुभ दिन माने जाते हैं। तो अगर आपने गुप्त नवरात्रि के दौरान जैसे आपने 7 दिनों तक एक भी कार्य नहीं किया है तो अष्टमी और नवमी के दिन अगर आप उपाय कर लेते हैं, विधि विधान से पूजन अर्चन करते हैं तो निश्चित ही आपको 9 दिनों का पूरा फल प्राप्त हो जाएगा। और आपके अगर वंश की वृद्धि नहीं हो रही है, संतान प्राप्ति में रुकावट आ रही है, पुत्र प्राप्ति की चाह है लेकिन पूरी नहीं हो पा रही है, तो ऐसे में आषाढ़ महीने की गुप्त नवरात्रि की नवमी तिथि के दिन आप कुछ सरल से उपाय जरूर करें। इससे माता रानी की कृपा से आपकी सोनी गोद अतिशीघ्र भरेगी, आपको मातृत्व का सुख निश्चित रूप से प्राप्त होगा। आपको बता दें कि आषाढ़ महीने की गुप्त नवरात्रि की जो नवमी तिथि है वो 4 जुलाई को होगी। अष्टमी तिथि 3 जुलाई को है और नवमी तिथि 4 जुलाई को होगी। तो 4 जुलाई को ही आपको यह सब कार्य कर लेना है जो मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ। मैं आपको इसमें 4 से 5 सरल से उपाय बताऊंगी। इनको अगर आप कर लेते हैं तो निश्चित ही माता रानी की कृपा से समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होगी और आपके घर में भी सुख सौभाग्य की बढ़ोतरी होगी। सबसे पहला कार्य आप क्या करेंगे और किस तरीके से आप जो है नियम अपनाएंगे। अगर आप नवमी तिथि के दिन व्रत रख सकते हैं तो व्रत जरूर रखिए, नहीं रख पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ उपाय ही कर लीजिए। क्योंकि जो गुप्त नवरात्रि होती है उसमें बेसिकली 10 महाविद्याओं की पूजन अर्चन की जाती है, लेकिन यह एक विशेष जो है देख रेख में की जाती है, पंडित की देख रेख में की जाती है। जो गुरु होते हैं जिनको काफ़ी ज्ञान होता है उनकी देख रेख में आप 10 महाविद्याओं का उपाय भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप के समक्ष कोई भी ऐसा जो है पंडित नहीं है या फिर आप स्वयं से उपाय करना चाहते हैं तो आप माता रानी के जो साधारण रूप होते हैं उनकी आप उपाय करें, उनकी आप उपासना करें। तो आप नवरात्रि की नवमी तिथि पर जो है आप उपाय कर रही है जो मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ। साधारण से उपाय है और इसको हर कोई कर सकता है, हर जनमानस इन उपायों को कर सकता है। महिलाएं हैं वो अपनी संतान प्राप्ति की कामना के लिए उपाय कर सकती हैं, जो पुरुष हैं वो उपाय कर सकते हैं। पति पत्नी अगर मिलकर उपाय करते हैं माता रानी का तो और भी जल्दी आपको फल की प्राप्ति निश्चित रूप से होगी। किस तरीके से आप उपाय करेंगे, क्या चीज़ों की इसमें आपको आवश्यकता होगी, इसकी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लेकिन आगे वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे मेरा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल धर्म ज्ञान पथ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या फिर जय माता रानी जरूर लिखें, क्योंकि माता रानी की कृपा से, भोलेनाथ की कृपा से आपकी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति अति शीघ्र होगी। 4 जुलाई नवरात्रि की नवमी तिथि के दिन जो भी निसंतान दंपत्ति हैं या फिर जो भी महिलाएं हैं उनको सबसे पहला कार्य यह करना चाहिए कि आपको अपने घर में, अगर आपके घर में माता रानी की मूर्ति है, आपके पास पीतल की है या किसी तरीके की मूर्ति है, आप उसका सबसे पहले अभिषेक जरूर कराएं। क्योंकि गुप्त नवरात्रि में, आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की नवमी तिथि के दिन माता रानी का अभिषेक कराना काफ़ी शुभ माना जाता है। तो इसको आप सबसे पहले जो गंगा जल है, गंगा जल से आप अभिषेक कराएं। उसके बाद में अगर आपके पास गुलाब जल है तो गुलाब जल से आप अभिषेक करा सकते हैं, नहीं है तो आप साधारण जल से अभिषेक कराएं। उसके बाद आप जो है पंचामृत से अभिषेक कराएं। पंचामृत दूध, दही, शहद, घी इत्यादि मिलाकर आप अभिषेक कराएं। ऐसा करना काफ़ी शुभ माना जाता है। अगर आपके पास माता रानी की मूर्ति नहीं है तो आप जो तस्वीर है उसमें ही थोड़ा थोड़ा सा छिड़काव कर सकते हैं। आप गंगा जल का छिड़काव करें और थोड़ा सा जो आपने पंचामृत बनाया है जिसमें आपने 5 चीज़ें मिलाई हैं उनका आप जो है थोड़ा सा छिड़काव कर सकते हैं। माता रानी से संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति की कामना के साथ में आप अभिषेक जरूर करें। इसके साथ ही आप शुद्ध देसी घी का दीप प्रज्वलित करें जो आपको लंबी बाती का प्रज्वलित करना है। और आपको जो है माता रानी को इस दिन बेलपत्र लेना है और बेलपत्र पर लाल चंदन लगाकर अर्पित करना है। अगर आप यह सब उपाय घर पर नहीं कर पा रहे हैं तो आप मंदिर परिसर में जाकर भी इन सब उपायों को कर सकते हैं। आपके घर के आसपास कहीं पर भी माता रानी का मंदिर है, दुर्गा माता का मंदिर है,
वहाँ पर जाकर आप उपाय कर सकते हैं। और घर पर करना चाहते हैं तो और भी अच्छी बात है, घर के पूजा स्थल में ही आप जो है पास में ही थोड़ा सा पूजन सामग्री रखें और माता रानी का विधि विधान से पूजन अर्चन करें। इसके बाद में माता रानी का एक बहुत ही अच्छा मंत्र है जो संतान प्राप्ति के लिए काफ़ी लाभकारी माना जाता है। तो पुत्र प्राप्ति की चाह है या फिर आपको संतान प्राप्ति की चाह है तो इस मंत्र का आप माता रानी के सामने जाप जरूर करें। मंत्र इस तरीके से, सर्वबाधा विनिर्मुक्ते धन धान्य सुतावनी मनुष्य मत्स्य साधेन भविष्यति नासन से। इस मंत्र का अगर आप 11 बार और ज़्यादा से ज़्यादा 108 बार अगर आप जाप करते हैं तो निश्चित ही संतान प्राप्ति के प्रबल योग बनते हैं। यह मंत्र काफ़ी लाभकारी माना जाता है। इसको आप नवरात्रि की 9वीं तिथि के दौरान माता रानी का जब आप पूजन अर्चन करें तो मंत्र का जाप जरूर करें। अगर आप इस मंत्र का जाप नहीं कर पा रहे हैं तो दुर्गा सप्तशती का आप 7वें अध्याय का पाठ कर सकते हैं, दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं। बहुत ही साधारण सा मंत्र ओम दुर्गाय नमः, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। मतलब आपको जो भी दुर्गा माता का मंत्र आता है उसका आप जाप जरूर करें, क्योंकि जो गुप्त नवरात्रि होती है इसमें जाप की ज़्यादा महिमा होती है। पूजन अर्चन से भी ज़्यादा जितना आप जाप करते हैं उतना ही आपका जो उपाय है वो कारगर होता है और आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। तो इन मंत्रों का जाप जरूर करें आप। और जो है दुर्गा माता के मंदिर में जाकर आप दुर्गा माता के मंदिर में जाएं, 16 श्रृंगार की चीज़ें जरूर उन्हें चढ़ाएं। गुप्त नवरात्रि की 9वीं तिथि के दिन आप माता दुर्गा के मंदिर में जाकर जो है दुर्गा माता की गोद भराई भी कर सकते हैं। इसके लिए आप एक लाल कलर की चुन्नी लें, उसमें आप जो है 16 श्रृंगार की जो चीज़ें होती हैं, चूड़ी है, बिंदी है, कुमकुम है इत्यादि, ये सब चीज़ें रख लें। और आपको पंचमेवा रखनी है। पंचमेवा में जो भी आपके पास मेवा हो 5 तरीके की उसको आप रख लें। मौसमी फल आप रख सकते हैं। और इन सब चीज़ों को आप लाल कलर की पोटली बना लें और माता रानी के मंदिर में जाकर दुर्गा माता के चरणों में आप इसको रख दें। दुर्गा माता की गोद भराई करें और दुर्गा माता से संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति की कामना करें। इसके अलावा जो आपने गोद भराई में सामान रखा है, जब आप पूजन अर्चन कर लें इसको आप किसी ब्राह्मणी को दान दे दें। मंदिर में आप दान दे सकते हैं, कोई सुहागन महिलाएं हैं उसको आप दान दे सकते हैं। नवरात्रि की जो गुप्त नवरात्रि होती है, जो आषाढ़ की नवरात्रि होती है, इसमें सुहाग का दान करना काफ़ी लाभकारी माना जाता है। तो जो भी आपसे बन पाए, बिंदी है या फिर चूड़ी है, हरी चूड़ियाँ हैं, इन सब का आप आषाढ़ के महीने में दान जरूर करें। तो नवरात्रि की 9वीं तिथि के दिन दान पुण्य करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, वंश की वृद्धि होती है, आपकी मन चाही जो भी मुराद होती है वो बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। इसके अलावा जो गुप्त नवरात्रि की जो 9वीं तिथि है उस पर आप अपने घर में छोटा सा हवन जरूर करें। अगर आपने पूरे 9 दिन, पूरे 7 दिनों में भी जो है नियम के साथ माँ दुर्गा की पूजन अर्चन की है, सुबह से आप दीप प्रज्वलित किया है, मंत्रों का जाप किया है, तो आपको हवन निश्चित रूप से करना चाहिए। और अगर आपने नहीं भी किया है तब भी आप 9वीं तिथि के दिन अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए अपने घर में ही छोटा सा एक हवन कुंड लें। जो भी आपके पास हो हवन कुंड ले सकते हैं। ज़्यादा अगर आपके पास नहीं है तो आप जो है जो गोबर के जो उपले होते हैं उनको आप उसमें प्रज्वलित करें और जो हवन सामग्री आती है उससे आप माँ दुर्गा के नाम से हवन कर सकते हैं। इस हवन में आपको जो है खीर की आहुति जरूर देना है। अगर आपकी जो विशेष मनोकामना है संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति के लिए, तो उसके लिए आप इस दिन खीर बनाएं। किसी भी तरीके की आप खीर बना सकते हैं, मखाने की बना सकते हैं, चावल की बना सकते हैं। ये खीर बनाएं और इसमें थोड़ी सी काली तिल डाल दें और थोड़ा सा आप इसमें शहद मिला लें और इससे भी आप जो है आहुति दें। कम से कम आपको 11 बार आहुति माँ दुर्गा की मंत्रों का जाप करते हुए जरूर देना है। संतान गोपाल मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, उसके साथ आप आहुति दे सकते हैं। माँ दुर्गा के 32 नामों का आप स्मरण करके जाप कर सकते हैं। इससे आपकी जो मनोकामना होती है वो निश्चित रूप से पूरी हो जाती है। माँ भगवती की कृपा गुप्त नवरात्रि में सभी भक्तों पर होती है। और अगर आप उपाय कर लेते हैं और आप पूजन पाठ करते हैं, दान पुण्य करते हैं, तो निश्चित ही माँ भगवती की कृपा से आप इसके अलावा गुप्त नवरात्रि में अगर आपके ऊपर ऐसा आपको लगता है किसी ने कोह बंधन कर रखा है, आप सारे दृष्टि से स्वस्थ है, उसके बावजूद भी संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है या घर में पति पत्नी में आपस में नहीं बनती है, नज़र दोष है आपके ऊपर, इस तरीके की कोई परेशानी है, तो एक छोटा सा उपाय आप और कर सकते हैं कि आपको एक जटा वाला नारियल लेना है। नारियल माँ भगवती को अति प्रिय है, तो आप एक नारियल लें और उस नारियल को जो भी महिलाएं हैं जिनको संतान प्राप्ति में परेशानी आ रही है उनको इस सर के ऊपर से आपको 21 बार यह नारियल जो है घुमाना है।
क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है। उसके बाद में आपको इसको एक लाल कलर के कपड़े में बांधकर किसी भी दुर्गा माता के मंदिर में जाकर उनके चरणों में ये भेंट कर देना है। और माँ दुर्गा को भेंट करते समय प्रार्थना जरूर करेंगे कि आपके ऊपर जो भी दुख है, जो भी कष्ट है, वो दूर हो जाए। शादी को कई साल हो गए हैं, संतान प्राप्ति का सुख प्राप्त नहीं हुआ है, माँ भगवती से प्रार्थना करें तो आपकी सूनी गोद बहुत जल्दी भरेगी, कोख बंधन टूट जाएगा। किसी भी तरीके की कोई भी आपके ऊपर अगर परेशानी होगी, कुछ किया धरा होगा, तो वो परेशानी भी दूर हो जाती है। इसके अलावा आपके घर में अगर कुछ नेगेटिविटी है, घर में आए दिन लड़ाई झगड़ा रहता है, घर में आपको ऐसा लगता है कि किसी ने कुछ किया धरा है, तो उसके लिए एक छोटा सा टोटका है जो आप गुप्त नवरात्रि में कर सकते हैं। आपको क्या करना है कि एक कटोरी लें, उस पर काली मिर्च रख लें और घर के किसी ऐसे स्थान पर रख दें जहाँ किसी अन्य व्यक्ति की नज़र ना जाए। तो वहाँ पर आपको ये काली मिर्च रख देना है। जैसे कि अष्टमी की रात्रि में आप रख सकते हैं, रात्रि भर रखा रहने दें। नवमी के दिन कर रहे हैं तो सुबह रख दें, दिन भर रखा रहने दें। और आप इसको शाम के समय ले जाकर किसी भी जगह पर, जैसे आप अगर मेन चौराहे है आपके घर के आसपास, वहाँ जाकर, या फिर कोई सुनसान जगह है वहाँ जाकर आप ये काली मिर्च को वहाँ पर फेंक कर आ जाएं। पीछे मुड़ के ना देखें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। ऐसा करने से आपके घर में जो नकारात्मक ऊर्जा होगी या किसी ने कुछ भी तांत्रिक क्रिया कर रखी होगी, कुछ भी किया धरा होगा, सारी परेशानी दूर हो जाती है। गुप्त नवरात्रि में किया गया यह उपाय पूर्ण रूप से कारगर होता है, क्योंकि गुप्त नवरात्रि बेसिकली इसीलिए ही होती है कि आपके ऊपर जो भी बंधन है उसका आप तोड़ कर सकें। तो ये छोटे छोटे उपाय ज़रूर करें। 4 जुलाई का आपके पास बहुत ही अच्छा मौका है। गुप्त नवरात्रि की 9वीं तिथि है, आप अष्टमी तिथि के दिन भी उपाय कर सकते हैं, 3 जुलाई को भी कर सकते हैं। 3 को नहीं कर पाए तो 4 जुलाई को ज़रूर करें। उसके बाद सावन का महीना शुरू हो जाएगा, तो और भी कई सारे उपाय हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति के लिए। तो इन सब उपायों को आप जरूर करें। माता रानी की कृपा से, माँ भगवती की कृपा से सूनी गोद अति शीघ्र भरेगी, आपको मातृत्व का सुख निश्चित रूप से प्राप्त होगा। जब तक के लिए जय माता दुर्गा, ओम दुर्गाय नमः।